सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आता है तो आपकी गारंटी में ले रहा हूं 15 में से 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में बड़े आसान तरीके से कर पाओगे और एक भी नंबर आपका मैथ में कटने वाला नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे सभी स्टूडेंट से, यदि मैं आपको 1000 रुपए लेकर मार्केट में भेजता हूँ और 4 आइटम मंगवाता हूं, मैं एक आपका 100 रुपए का था, दूसरा 250 का, तीसरा 50 का, चौथा 200 का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 4 आइटम लेकर आनी है, सामान के नाम बता दिए मैंने आपको, 1000 रुपए दे दिए मैंने आपको, और आपके पास शेष कितने बचेंगे? इतनी तो कैलकुलेशन सभी से आती होगी। यदि इतनी कैलकुलेशन आती है तो गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, बिल्कुल 15 के 15 राइट आंसर आपके एग्जाम में क्वेश्चनों के होने वाले हैं। चलो, इसके लिए करना क्या होगा आपको? सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है और क्वेश्चन से डरना नहीं है। और लैंग्वेज के साथ साथ आपको जोड़, घटा, गुना, भाग का इस्तेमाल कैसे करना है आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रम में व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, यदि ये तो मैं आपको पॉइंट में क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, यदि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं, बना देता हूं साथ के साथ, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपको। 5, 1, 8, 3, 2, 7, 6, इनको तीसरे नंबर में कौन सा आएगा इनमें से? यदि मैं क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं आपसे, तीसरे छोड़ दो, सीरीज में लगा दोगे बढ़ते हुए क्रम में, कैसे? एक आएगा सर पहले, सर फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर आपका 6, फिर 7, फिर 8, तीसरे नंबर में सर 3 ही आएगा। लेकिन ऐसा ही तो क्वेश्चन है, बस आपको देखना आना चाहिए। चलो मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन, ये एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे आप। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा 8.08, 8.80, 8.808, 8.8 और 0.88। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है इसमें। सबसे छोटा आपका 0.88 है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना 0.88 लिख लीजिएगा, और जो लिखोगे उस पर गोला लगा देना, टिक लगा देना या कट कर देना। इसके बाद एक से बढ़ गए ऊपर 8 के पास जाएंगे, 8 के पास नजदीक सबसे नजदीक कौन सा है? 8.08 होगा या 8.008 होगा? सर 8.008 होगा, लिख देते हैं 8.008। हमारे दो कैंसिल हो चुके। इसके बाद 8.008 के बाद क्या होगा? सर 8.008 होगा, तीसरे नंबर पर 8.08 होगा। 8.08 पॉइंट के बाद डिजिट गिनते हैं ना, तीसरे स्थान पर ही पूछा था आपसे, तीसरे स्थान पर 8.08 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। बस सिर्फ आपसे काउंट करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को देख के मैक्सिमम स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं, जोड़, घटा, गुना, भाग है बस। देखिएगा कैसे। ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट BODMAS, सब स्टूडेंट बोलिएगा बोर्ड मास। बी से आपके ब्रैकेट होते हैं, ओ का मतलब क्या होता है? ओप। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड, भाग करना। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुना करना। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन, जोड़ना। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। ठीक है जी, यही तो करना। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं, ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट तो नहीं है कुछ ना जी। ओप दिया हुआ है, ब्रैकेट भी नहीं है, ओप भी नहीं है। तीसरे नंबर पर क्या स्टार्ट करते हैं? डिवाइड करना। सबसे पहले आप भाग करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? भाग। भाग का निशान कहां है? यहाँ है। 35 को जब 5 से भाग करोगे 7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। इसके बाद क्या करना? डिवाइड करने के बाद गुना। गुना क्या किस किस की करोगे आप? 3 की 13.5 में गुना करनी है। जब 3 की गुना आप 13.5 में करोगे, 13 तिया 39, 39 और 1.5 कितने होते हैं? 39 और 1.5 होते हैं कितने? 40, 40.5, 40.5 लिख दो। अब इन दोनों की गुना करके आपको ने 40.5 लिख दिया। 35 को 5 से भाग देके 7 लिख दिया। बीच में सिंबल कहीं गए 5 और 3 के माइनस का, माइनस कर देंगे। यहां तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इससे इधर इधर। अब बात करते हैं, फिर गुना करेंगे। 16 का 16.5 की कैलकुलेशन करनी आती नहीं आपसे? 16 का पढ़ा तो आता होगा। 16 में 32, 16 तिया 48, तो सर एक हो गया। 0.5, 0.5, 0.5, 1.5 एक हो गया। ये कितने हो गए? 49.5। इधर 49.5 लिख देते हैं। सिंबल किसका है बीच में? माइनस का, माइनस का। अब ये देखो, ये -7 है, ये -40 है। -7 और -40 है आपके सामने, और इधर ये प्लस का 49 है। 40 और 7 47, 47.5 ये हुए आपके सामने, जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, -49.5। 49.5 में से 47.5 घटाने के बाद क्या बचेगा आपके सामने? 2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है जी, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कहता है?
259031 में 5 के स्थानीय मान तथा 37089 में 3 के अंकित मान का अंतर बताओ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान होता है, काउंट करेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। जिस भी डिजिट का स्थानीय मान पूछता है एग्जाम में आपसे निकलवाने के लिए बोलते हैं, आप ये देखोगे वो कौन से नंबर पर है, इकाई पर है, दाही पर है, सैकड़ा पे है, हजार पे, 10,000 पे। कौन से पे है? ये 10,000 पे। 10,000 लिख दो, गुना 5। स्थानीय मान 5 का निकल चुका है। कितना हो गया? 5 के सामने 4 जीरो। या ऐसा काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, जो भी वो संख्या हो उसके सामने जितने डिजिट हो उसे छोड़कर उतनी जीरो लगा देते हैं साधारण भाषा में। 5,000 हमारा 50,000 निकला। अब बात करी तथा वाले में, 3 के अंकित मान। अंकित मान हमेशा वही डिजिट होती है जिसका अंकित मान पूछा जाता है। -3 कर दो, -3 कर दिया जाए, ठीक है जी। अब जब 50,000 में 3 घटाओगे 49,997 आपके सामने आंसर होगा आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। साथ के साथ एक क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस अपनी साइड से कराता हूं, इसी क्वेश्चन में करते हैं। चलो क्वेश्चन में बताता हूं आपको। 9 का यहां पर 5 के स्थान पर 9 का स्थानीय मान देखो क्या होगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा सर? आपने एक 9 लिखेंगे, 9 के आगे जितनी डिजिट है उतनी जीरो बढ़ा देंगे, 9,000 हो गया, बिल्कुल राइट। 8 का स्थानीय, 8 का अंकित मान घटाना है इसमें, बोल रहा हूं मैं 8 के अंकित मान को का अंतर बताओ, -8 कर दो, बस ये तो आपको करना है और ये सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं और इससे आसान क्वेश्चन में मानता नहीं कि कोई होगा। चलो सोल्व करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या के 1/5 बाग है। कितने बाग है? 1/5। आम के कितने हैं? 1/5। उससे हमें मतलब नहीं है, अभी देख मैं आपको सोल्व करना सिखाता हूं। आधे वृक्ष अशोक के हैं। अशोक के कितने हैं? आधे हैं जी। जो जो कह रहा है ना वो देखते चलो, बस लिखते चलो, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लिखना जरूरी, क्योंकि सभी स्टूडेंट के माइंड में सेट क्वेश्चन होना चाहिए कि सोल्व कैसे करेंगे। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के हैं। शेष किसके हैं बच्चों? नीम के। चलो कुछ तो डिजिट देगा, किसी पेड़ की तो संख्या देगा, वहीं से क्वेश्चन उठा लूंगा मैं। शेष नीम के हैं। यदि नीम के वृक्ष की संख्या 12 हो, शेष थे जो आपके, वो कितने दिया इसने? 12। शेष की थे जो आपके कितने दिए हैं इसने? शेष संख्या दी है आपकी 12। अब ये बताओ, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 1/5 तो किसके थे आपके? आम के। आधे अशोक के थे। अब एक काम करो ना, 1/5 प्लस 1/2 को उनको ऐड करो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार, 2 एकम 2, प्लस 2 से 10 5 बार कटेगा, 2 से 10 5 बार कटेगा, 5 एकम 5, 7/10 तुम्हारे इस्तेमाल हो चुके। कुल कितने हुए हैं? जो नीचे होता है कुल, वो कुल 10 थे, 7 ये दोनों पेड़ हो गए, बचे कितने? शेष 3। 3 का मान आपको 12 दे रहा है। 3 का मान कितना दे रहा है? 12। कितने गुना है? 4 गुना। ये 4 की गुना 10 में कर दो, 10 चौक 40। कुल पेड़ कितने निकल कर आए आपके? 40। अब पूछा गया इसने, तो बाग में आम के थे 1/5। 40 का जब 1/5 करोगे आप, कुछ नहीं किया, मैं दोबारा बता देता हूँ, अब भी यदि किसी बच्चे को डाउट हुआ। 1/5 था सर, फिर 1/2 था, इनको ऐड करना है, एलसीएम लेंगे, 10 आया एलसीएम, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, प्लस 2 पंजे 10, 5। ये दो पेड़ों की संख्या 7/10 हुई। जो नीचे होता है वो कुल संख्या होती है, 7 ये हो चुकी, 10 कुल है, तो शेष कितने बचे? 3। शेष आम बचे कितने? 3। 10/10 ही तो हो कुल। 3 बराबर 12 संख्या दे रहा है, 12 पेड़। 1 बराबर 4 पेड़। कुल कितने हो? नीचे वाला कुल होता है जो एलसीएम आता है 10। 10 की गुना जब 4 में करोगे 40 पेड़ हो गए कुल। अब तो समझ में आया होगा। चलो 40 कुल हुए, इनमें बताने आम के पेड़। आम के पेड़ बता रहा है स्टार्टिंग में आपको 1/5। 40 का 1/5 निकाल दो, 5 × 40, 8 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ऐसे ही सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रांड 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रम से 5.6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। 5 और 6 ये 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की संख्या कितनी होगी? पैकेट बोल दे, पेन बोल दे, सेव बोल दे, बच्चे बोल दे, कुछ भी बोल सकता है, बट डिजिट चेंज करेगा, यहां से ऑब्जेक्ट चेंज करेगा। डिजिट सेम देगा, मतलब 5 की जगह 8, 7, 12, 3 देगा या 2 देगा, उससे हमें मतलब है नहीं। सबसे पहले जितनी भी संख्या देकर रखता है उनका एलसीएम ले लेते हैं। 5, 6, 12 का एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका एक तो वही है बच्चों वाला,
कि ऐसे निकाल के देख लेंगे एलसीएम। एक तरीका क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पाड़ा पढ़ो। टेबल टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 5 से नहीं कटने का। 12 12 दूनी 24, 24 सर 6 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटने का। ऐसी संख्या पे, ऐसी संख्या तक काउंटिंग करनी है आपको जो तीनों से कट जाए। 12 पंजे 60, 6 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, एलसीएम 60 ही आ जाएगा। ये एलसीएम निकालने का तरीका हो, सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लायर जो तीनों से कटता है वही आपका एलसीएम होता है। एलसीएम कितना है हमारा 60। अब 60 है हमारा एलसीएम। पहली पेनों की पेन क्रम से कितने वाले 5, काट दो 60 से, 12 निकल कर आए। फिर 60 एलसीएम 60 था, दूसरे वाले 6 काट दो, 10 निकल कर आए। फिर तीसरे वाले 60 बटे 12 करेंगे, कितने कटेंगे, 12 पंजे 60, 5 10, 12 10 22, 22 5 27, 27 आपके निकल कर आ जाएंगे। कुल कितने पेन होंगे बच्चों, 27। कुल पूछेंगे 27। ए वाले 12 10 और 12 10 और 5, 12 10 और 5 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। 20 दिनों में मिनटों की संख्या। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक दिन में 24 घंटे हो, 24 घंटे हो, एक घंटे में 60 मिनट हो, तो मैं एक दिन में मिनट निकाल लूंगा 1440 हो, 1440। तो 20 दिन में कितनी हो जाएगी, 20 की इसमें गुना कर देंगे, 144 दूनी 288 होते हैं, 2 जीरो बढ़ा देंगे इसके आगे, 288 मिनट होगी। ठीक है, अब ये 288 मिनट घंटों के किसके बराबर होगी, एक घंटे में 60 मिनट हो, एक घंटे में 60 मिनट होती है, सेकंड पूछा है, और एक घंटे में मैं सेकंड की बात करूं 3600 सेकंड होगी। ठीक है जी, तो 8 घंटे में कितनी होगी, या 36 से डायरेक्ट काट लो, 8 घंटे में कितनी होगी, 36 18, 8 छंग 48, 18 और 180 और 48, 288 होगा। 8 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंजप्शन मेथड से मैं इक्वल करके आपको दिखाया है, राइट आंसर हो जाएगा 8 घंटे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार ने 5.1 किलोग्राम बादाम, 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 किलोग्राम काजुओं को मिला दिया। क्या क्या डिजिट थी जी आपके पास, क्या क्या है देखिएगा, 5.1 केजी प्लस 1.9 केजी प्लस 2.6 केजी, ये किलो में है सब, कुल मिलाकर कितने हुए, 9.6 केजी हुए। ठीक है जी। तथा मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना लिए। 4 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, 4 दर्जन में 48 होंगे, 4 दर्जनों में 48 होंगे, 48 ये 9.6 किलो को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 9600 ग्राम हो जाएगा। एक दर्जन में 12 पैकेट, 12 सॉरी, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 4 दर्जन में 48 हो जाएंगे, 48 से भाग दे दूं, 48 दूनी 96, एक पैकेट में 200 ग्राम आएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी है। कुल एक बाल्टी है ये आपके सामने, जिसमें कितने लीटर दूध आते हैं, 16 लीटर। ठीक है जी, दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता बताओ, 40 बार, कितनी बार, 40 बार। 16 लीटर है, 16 लीटर को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, 16,000 ग्राम हो जाएगा आपका, बटे 40 बार निकाल ले, जीरो से जीरो, इससे कितनी बार 400, तो उसका 400 ग्राम का वो आपका क्या था, मग्गा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 120 मीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया जाता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चों, तार की लंबाई के बराबर। तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, 3 की गुना भुजा में कर देते हैं, 3 होता है ना, 3 भुजा, 3 गुना भुजा बराबर कितना दे रहा है, 120। तो 120 कब आया होगा, 3 गुना भुजा, भुजा कितनी होगी जो 120 हो जाए, सर 40 होगी, तभी तो बराबर होंगे, तो 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सभी वर्ग आयत है, सभी वर्ग आपकी आयत है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग है, नहीं जी आपका गलत है। ठीक है, सभी आयत वर्ग है ना, सभी चतुर्भुज वर्ग है, ये भी आपका गलत है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत हो सकते हैं, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। समकोण होता है 90 डिग्री का, समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 3 और 1/3, 3 गुना 90 डिग्री प्लस 1/3 गुना 90 डिग्री, यहां समकोण बोल रहे हैं। ठीक है जी,
न्यून कोण बोलता है 45 लिखता, अधिक कोण बोलता है 180 डिग्री लिखता। जैसे जैसे जो भी डिजिट आपको जो भी कोण बोला जाए उसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखते हैं 90 तिया कितने होते हैं 270 डिग्री, तो आपके पास एक हुआ, प्लस 3 तिया 90 30 डिग्री एक हुआ, तो 270 30 कितने होते हैं 300 डिग्री। कुल कितना हो जाएगा आपके सामने 300 डिग्री राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे जैसे आपको कहता है समकोण बोला है 90 लोगे, न्यून कोण बोलेगा 45 लोगे, अधिक कोण बोलेगा 180 डिग्री लोगे। जैसा भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्ट की पहचान कीजिए। दो, दो के बाद 4 हुआ, 2 बड़े, 2 दूनी 4, फिर 4 तिया 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 48 पंजे कितने हो 240, 240 छिका कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, 1200 और 6 चौक 24, 240, 1200 240 कितने होते हैं 1440। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऐसे ही आपको देखना है बच्चों बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई रुपए नीचे दिए गए हैं, कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच है। 3500 और 3750 के बीच है, 3500 और 3750 के बीच। एक तो जो नहीं है ना मैं उसे कट कर रहा, या जो है उस पर टिक लगा रहा हूं। ये आपके 3500 और 3750 के बीच में है, ये भी 3500 और 3750 के बीच में 2, ये भी 3500 और 3750 के बीच में, ये भी 3500 और 3750 के बीच में, 3500 और 3750 के बीच में, 3500 और 3750 के बीच में ऊपर भी है एक, 3500 और 3750 के बीच में, 3500 3500 और 3750 के बीच में है ये भी, 3500 और 3750 के बीच में। देखते हैं काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7। राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 8। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। देखिएगा सबसे आसान तरीका ऐसा भाग करके देख लो, यदि आपको टफ लगता है थोड़ा 10 0 1 2 12 से भाग करोगे 12 एकम 12। ठीक है जी, न जाने की 0 1 उतारा, 0 में फिर पढ़न चलने का, फिर 1 उतारेंगे, न जाने की 0 हमने लगाई दी, फिर एक 0 लगाएंगे, 12 ठे कितने होते 96, कितने बचे 5, फिर 2 उतारेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो शेष कितना बच रहा 52 में 48 जाके 4 बचता है, शेषफल 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या क्या होगी। ऐसे नहीं, यदि आता 6 से 6 कितने हो सर, 6 से 6 तो 12 हो, 6 से 6 कितने होते हैं 12 घंटे होते हैं। चलो इसके बाद 6:14 से शाम के 7:14 तक 1 घंटा रेख हुआ सर, 13 घंटे हो गए। 7:14 से 8:02 तक कितने होंगे 48 घंटे हो जाएंगे, 48 मिनट सर, 13 घंटे 48 मिनट। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।